सोचो कि जो कुछ भी तुम महिला की इच्छा के बारे में सोचते हो वो सब एक धोखा है। प्यार कोई कोमलता नहीं है बल्कि एक रणनीति है जो ताकत जितनी पुरानी है। माकियावेली ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। हर मीठे इशारे के पीछे एक हिसाब होता है, हर चुप्पी के पीछे एक परखा जाता है। उसने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो इतना काला था कि उसे छिपाना पड़ा ताकि वो खत्म ना हो जाए। पुरुषों ने इसे नजरअंदाज किया, महिलाओं ने इसे पूरा कर गईं। और जब तुम उसके खोज को समझोगे तो कभी भी किसी मुस्कान को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के आखिर तक बने रहो और साथ ही लाइक करो, शेयर करो और कंटेंट का मजा लो। सुनो, ज्यादातर लड़के महिलाओं के साथ फेल होते हैं क्योंकि वो बेवकूफ या बदसूरत होते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें एक झूठ इस तरह से बेचा गया कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक भूल भुलैया में जी रहे हैं। उन्हें कहा गया खुद बनो, जैसे कि सच्चाई कभी काफी होती। उन्हें कहा गया उसे रानी की तरह ट्रीट करो, जैसे कि सेवा करने से कभी चाहत जगती हो। उन्हें वादा किया गया कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। जब अदालतें तलाकों से भर जाती हैं और सड़कों पर ऐसे अकेले मर्द घूम रहे होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ गलती हुई। और क्या तुम्हें पता है इस सब में सबसे क्रूर बात क्या है? जब तुमने वो सारे नियम एक एक शब्द मानकर निभाए, वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने उन नियमों की परवाह तक नहीं की और वही सब पा लिया जिसकी तुम तलाश में थे। वो इसलिए नहीं कि वो बेहतर आदमी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया था जो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। अब मैं तुमसे कुछ बताता हूँ जो मैंने सालों पहले जाना, कुछ ऐसा जिसे मानना मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं भी रोमांटिक प्यार में यकीन करता था, इस सोच में कि अगर तुम अच्छे, नेक और समर्पित हो तो वो आखिरकार इसे समझेगी। मैंने महीनों तक उस परफेक्ट आदमी बनने की कोशिश की जिसके बारे में वो शायद ही कभी ध्यान देती थी। और जब मैं आखिरकार थक कर चला गया तो क्या हुआ? अचानक मैं दिलचस्प बन गया। अचानक मेरी गैर मौजूदगी उन सारे तोहफों से ज्यादा अहम हो गई जो मैंने उसे दिए थे। तभी मुझे समझ आया कि महिलाओं की चाहत वैसी नहीं होती जैसी हमें बताया गया था। पता चला कि माकियावेली, वो फ्लोरेंटाइन जीनियस जो द प्रिंस के लिए जाना जाता है, ने इस खोज की थी राजनीतिक चालाकी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ। अपनी निजी लिखितों में जो सिर्फ फ्लोरेंटाइन के खास लोगों के बीच ही घूमती थी, उसने उस चीज के बारे में लिखा था जिससे वो स्त्रियों की छुपी पसंद कहता था। ये कोई पब्लिक लेक्चर नहीं थे, ये बंद दरवाजों के पीछे की बैठकें थीं, मनाही वाली बातें थी, जहां हर एक बात समाज की हर मान्यता को चुनौती देती थी। क्योंकि माकियावेली ने जो देखा वो ये था कि हर प्यार के इजहार के पीछे एक ताकत का खेल होता है। चाहत कोई मासूम भावना नहीं है, ये एक चालाकी है। औरतें चाहे जानते हुए या अनजाने में इसे बचपन से ही मास्टर कर लिया है। एक बार सोचो जरा, कितनी बार आपने सुना कोई औरत शिकायत करती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, फिर भी बार बार वही तरह के लड़के चुनती है। कितनी बार उसने कहा है कि उसे कोई स्थिर और अच्छा चाहिए, लेकिन वो उसी पर फिदा हो जाती है जो उसे परेशान करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक कोड है जो संस्कृतियों और समय के साथ दोहराता है। और सुनो, अगर ये बात तुम्हें समझ आती है तो मुझे फॉलो करो चैनल, क्योंकि हम तो बस सतह ही खरोच रहे हैं। माकियावेली ने समझा था कि इंसान अपने कहे अनुसार नहीं बल्कि अपनी फायदेमंद बातों के अनुसार काम करता है। उसने इस कड़क सच को राजनीति में लगाया, लेकिन उसने इसे एक और भी ज्यादा निजी चीज पर लगाया, यानी आकर्षण पर। और जो उसने पाया वो इतना परेशान करने वाला था कि उसके अपने ही जमाने के लोग उसे दबाने की कोशिश करने लगे। क्योंकि इस सच को मानना मतलब ये मान लेना है कि जो रोमांटिक प्यार तुम्हें बताया गया है वो एक परी कथा है। असली सच तो कहीं ज्यादा काला और उल्टा है। काफी ज्यादा आजाद महसूस होता है। उसने कई ऐसे मामले दर्ज किए जहां उच्च समाज की महिलाएं परफेक्ट मर्दों को छोड़कर उन लोगों के साथ गईं जो उन्हें बेपरवाह ट्रीट करते थे। उसने देखा कि कैसे गैर मौजूदगी ज्यादा चाहत पैदा करती है बजाय लगातार मौजूद रहने के, कैसे रहस्य खुलापन पर जीत जाता है, कैसे अनिश्चितता स्थिरता को मात देती है। ये क्रूरता नहीं थी, ये बस इंस्टिंक्ट था। और ये जो कोई नहीं बताता वो ये है कि जब तुम पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, जब उसे तुम्हारे हर कदम का पता होता है, जब तुम्हारा ध्यान हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता है, तब तुम अपनी पूरी कीमत खो देते हो। क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज की कीमत नहीं समझता जो पक्की हो, वो उस चीज की कदर करता है जिसे जीतना पड़ता है। तो अब तुम इस बात के साथ क्या करोगे? इसे नकार दोगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए असहज है, या फिर दुनिया को वैसे देखना शुरू करोगे जैसे वो है, वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो? क्योंकि एक बार जब तुम पैटर्न समझ जाओगे तो अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यकीन मानो, इस खेल के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब जब तुम जरूरी बातें जान चुके हो तो एक गहरा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे माकियावेली ने छुपा हुआ कहा था, साइकिल। और जब तुम इसे समझ लोगे तो जो कुछ भी तुम महिलाओं के बारे में जानते थे सब एकदम साफ हो जाएगा, जिस तरीके से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर जो अभी तुमने सुना उसने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि आखिरकार कोई बिना छुपावे की सच्चाई बोल रहा है, तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खाली दिखावे के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझते हो कि ये जानकारी सबके पास नहीं होती, और जो इसे जानते हैं उनके पास एक खास फायदा होता है। अब यहीं से बात दिलचस्प होने लगती है, जब तुम मान जाओ कि महिलाओं इच्छा उस तरीके से काम नहीं करती है जैसे तुम्हें सिखाया गया था, ये बिल्कुल अलग होती है।
सवाल ये उठता है कि क्यों? एक औरत जब कहती है कि उसे एक चीज चाहिए लेकिन उसका जवाब पूरी तरह कुछ और होता है, तो वजह क्या होती है? इसका जवाब उस बात में छुपा है जिसे माकियावेली ने सैकड़ों साल पहले फ्लोरेंस के दरबारों में देखा था। उसने देखा कि अभिजात वर्ग की महिलाएं बिना आधिकारिक तौर पर सत्ता संभाले भी कैसे ताकत रखती थीं। वे पुरुषों की तरह शासन नहीं कर सकती थीं, लेकिन जो लोग शासन करते थे उन्हें वे अपने तरीके से नियंत्रित कर लेती थीं, और ये सब वे एक अदृश्य हथियार यानी धारणा के जरिए करती थीं। माकियावेली ने इसे पूरी तरह समझ लिया था। ताकत जबरदस्ती से हासिल नहीं की जाती जब तुम शारीरिक रूप से कमजोर होते हो। ताकत तब मिलती है जब तुम ये कंट्रोल कर लेते हो कि दूसरों को तुमसे क्या चाहिए। औरतों ने ये बात बचपन से ही सीख ली है। मैं तुम्हें एक केस के बारे में बताता हूं जो उसने रिकॉर्ड किया था। उसे फ्लोरेंस की शी वुल्फ के नाम से जाना जाता था। एक कुलीन महिला, सभ्य, पढ़ी लिखी, सदाचार की पूरी मिसाल। लेकिन पर्सनली वो अपने चाहने वालों के साथ ऐसे खेलती थी जैसे वो शतरंज के मोहरे हों। एक दिन उन्हें अपनी तवज्जो देती, फिर हफ्तों तक गायब हो जाती। ना कोई वजह बताती, ना कोई चेतावनी, बस सन्नाटा। और बात ये थी, दिलचस्प बात ये थी कि जितना ज़्यादा वे उसकी गैरमौजूदगी को नज़रअंदाज करते, उतना ज़्यादा वे और ज़्यादा बेचैन हो जाते। उसकी चाल प्यार नहीं थी, बल्कि अनिश्चितता थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा था जो ज़्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। जिसे तुम नकारते हो वही कीमती बन जाता है, जिसे तुम छिपाते हो वही खजाना बन जाता है। माकियावेली ने इस व्यवहार की जड़ अपने बचपन की यादों में खोजी। जब वह 6 साल की थी, उसने अपनी माँ को देखा कि कैसे वो बिना आवाज उठाए धीरे धीरे अपने पिता की प्रतिष्ठा को तोड़ती थी। रणनीतिक चुप्पियों के जरिए, सही जगह पर आंसुओं के जरिए, और किसी को गुनहगार महसूस करवाने की कला, भले ही उसने वो चीजें की ही नहीं थी। लड़की ने जल्दी सीख ली, ताकत वो नहीं जो तुम बोलो, बल्कि वो है जो तुम दूसरे को महसूस कराओ। और ये सबसे परेशान करने वाली बात है, ज्यादातर मामलों में ये जानबूझकर चालाकी नहीं होती, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है। औरतें बड़े होकर देखती हैं कि सही तरीके से कमजोर दिखाने से सुरक्षा मिलती है, खूबसूरती रास्ते खुलती है, सही वक्त पर चुप रहना हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। ये लोग बुरी नीयत से ऐसा नहीं करती, ये सब रणनीति होती है। और रणनीति बचपन से जो आदत बन जाती है वो सहज हो जाती है। सच ये है कि महिलाओं के बीच जो वो सार्वजनिक तौर पर चाहती हैं और जो उन्हें निजी तौर पर उत्तेजित करता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सार्वजनिक रूप से वे कहेंगी कि उन्हें स्थिरता चाहिए, दयालुता चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी सुनता हो, और हाँ, वे ये एक खास तरह के रिश्ते के लिए चाहती हैं। लेकिन चाहत, वो आग जो उन्हें पागल कर देती है, वो सुरक्षा से नहीं जलती, वो तनाव से जलती है। इसे ऐसे समझो, इंसानी दिमाग बचने के लिए बना है, खुश रहने के लिए नहीं। विकासवादी नजरिए से एक महिला गलत चुनाव करने की फुर्सत उसके पास नहीं थी। उसे ऐसा कोई चाहिए था जो उसकी रक्षा कर सके, लेकिन साथ ही ऐसा भी जो दूसरी औरतों की पसंद हो, क्योंकि अगर औरतें उसे चाहती हैं तो इसका मतलब वो वाकई काबिल है। यही बात तुम्हें शायद कभी नोटिस हुई होगी। एक औरत किसी आदमी को महीनों तक नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी औरत उसकी तरफ रुचि दिखाती है, अचानक कुछ जाग उठता है। यह सुरक्षा नहीं है, ये जैविक प्रक्रिया है। उसका दिमाग उस चीज को कीमती मानने लगता है जिसे दूसरे चाहते हैं। और यहां वो बात है जो कोई बताता नहीं। जब तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहते हो तो वो तुम्हें जीतने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पक्की बात समझने लगती है। और जो पक्का होता है उससे कोई खास एहसास नहीं पैदा होता, वो सिर्फ आराम देता है, और आराम ही चाहत को खत्म कर देता है। अब मुझे पता है ये बात उल्टी लगती है, तो क्या तुम्हें उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि आकर्षण कोई इंसाफ नहीं है। अगर मैं अच्छा हूं तो उसे भी वैसा ही जवाब देना चाहिए, ये बात नहीं है। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है जो कुछ खास तरीकों पर काम करती है, और उन तरीकों में से एक है ध्रुवता। उससे ये महसूस होना चाहिए कि कुछ जीतने लायक है, कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान अनंत नहीं है। अगर वो तुम्हें कदर नहीं करेगी तो कुछ असली खो देगी। जो आदमी इसे समझते हैं वे पीछा नहीं करते, भीख नहीं मांगते, खुद को थकाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो सबसे बढ़िया विकल्प हैं। वे बस होते हैं, और वही शांति, वही जरूरत का अभाव आकर्षक होता है। क्योंकि मैकियावेली एक बात में सही था, जो हताशा दिखाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, जो शांति बनाए रखता है वही ताकत हासिल करता है। और अगर इससे तुम्हें कुछ सोचने को मिला, अगर तुम्हारा तरीका अलग है, तो कमेंट में ऐसा कोई सलाह छोड़ो जो दूसरे लड़कों की मदद कर सके। कुछ ऐसा जो तुमने मुश्किल से सीखा हो, कुछ ऐसा जिसे समझने में तुम्हें सालों लग गए, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा बना सकते हैं।
जो तुमने अभी पढ़ा वो तो बस पहली परत थी, क्योंकि इसके भी अंदर कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो मैकियावेली ने खोजा था और उसे शैडो साइकिल कहा था। एक अदृश्य तरीका जो बिना उसके जाने तुम्हारे बारे में उसकी लगभग हर फैसले को नियंत्रित करता है। और यहीं से चीजें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हें महिलाओं की चाहत, ध्रुवीयता और तनाव के बारे में बताया, उसका एक अंधेरा पहलू भी होता है। कोई भी इस गहरे मैकेनिज्म की बात करना नहीं चाहता, जो सचेतना के नीचे ही काम करता है। मैकियावेली ने इसे शैडो साइकिल कहा था। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे महिलाएं जानबूझकर चुनती हैं। ये एक जैविक प्रोग्राम है, एक अदृश्य ताकत जो उनकी ज्यादातर फैसलों को बिना उनकी जानकारी के दिशा देता है। और जब तुम इसे समझने लगोगे तो पहले जहां तुम्हें बस उलझन दिखती थी, वहां तुम पैटर्न्स देखने लगोगे। चलो मैं तुम्हें यह दिखाता हूं। एक और नजरिए से सोचो। आखिरी बार किसी औरत को पूरी पक्की बात कहते सुना था, मुझे एक अच्छा बंदा चाहिए, स्थिर, जो मुझे ठीक से ट्रीट करे। और फिर तुमने देखा कि वो उसी के बिल्कुल विपरीत किसी से पागलों की तरह प्यार करने लगी। क्या वो झूठ बोल रही थी? नहीं, वो अपनी जागरूक सच्चाई बता रही थी, लेकिन उसका अवचेतन दिमाग एकदम अलग प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा था। जो वो कहती है कि उसे चाहिए, वो उसका तर्कसंगत दिमाग समझता है सही, लेकिन जो उसे सच में आकर्षित करता है, वो उसका इंस्टिंक्ट पहचानता है, जो जेनेटिकली है। कीमती। और ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल उलट होती हैं। माकियावेली ने 1551 में एक मामला दर्ज किया था जो इसे बखूबी दिखाता है। एक काउंटेस ने अपने पति को छोड़ दिया, जो एक अमीर, शिक्षित और बेदाग सामाजिक स्थिति वाला आदमी था। वह उसे छोड़कर एक आम आदमी के साथ चली गई, जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई दौलत थी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। उसकी जैसी दर्जे की महिला इसका पागलपन कैसे कर सकती थी? जवाब कड़ा था। उसका पति बहुत ही अनुमानित हो गया था। वह उसे बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा मानता था। वो हमेशा उसकी तारीफ पाने की कोशिश करता रहता था। वो था दयालु, परफेक्ट और अदृश्य। क्योंकि जब कोई तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत के दे देता है तो तुम्हारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कोई टेंशन नहीं, कोई कहानी नहीं। लेकिन आम आदमी वाला प्रेमी, वो उसे नजरअंदाज करता था, कई दिनों तक गायब रहता था। वो उसे नहीं भीगता था, ना ही उसकी पूजा करता था, और वही बेपरवाही उसे पागल कर देती थी। उसका दिमाग उस दूरी को कीमत समझने लगा। अगर उसे उसकी जरूरत नहीं थी तो वो कोई खास होगा। अगर दूसरी औरतें उसे पा सकती थीं तो उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और यहीं से चक्र शुरू होता है। जो उसे आसानी से मिल जाता है वो नफरत नहीं करते। जो चीज उसे जीतनी होती है उसे वो कीमती समझती है। ये क्रूरता नहीं है, ये उसके जैविक सिस्टम का तरीका है जो विकल्पों को छांटता है। अब मजेदार बात यह है कि यह उल्टा भी लागू होता है, बस अलग तरीके से। पुरुष भी इसी तरह दूसरे पहलुओं में ऐसा करते हैं। माकियावेली ने लिखा था कि लोग अपने पिता की मौत को अपनी विरासत के नुकसान से जल्दी भूल जाते हैं। ये कठोर लगता है, लेकिन सच है। हम वही चीज कीमती समझते हैं जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी हो। जो आसानी से मिल जाता है उसका कोई असर नहीं रहता। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा मत खोलो अपनी सारी बातें शुरू में ही, क्योंकि इससे जो मैसेज आता है वो गलत होता है। तुम उसकी पुरानी सोच को ये बता रहे हो, मैं आसानी से मिल जाऊंगा, मैं कोई खास चीज नहीं हूं, तुम जब चाहो मुझे पा सकती हो। और उसकी अनजानी सोच में ये आता है कि अगर वो इतना आसान है तो शायद उसकी कोई खासियत नहीं है। अब ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है जो मैंने अभी कही। इसमें बुरा बनने की बात नहीं है, ना ही उसे बुरा सलूक करने की। ये बस अपनी जगह मजबूत बनाए रखने की बात है। उसके दुनिया के इर्द गिर्द पूरी तरह से घूमते हुए जिंदगी बिताना सही नहीं है। हाँ, उसमें दिलचस्पी रखो, पर कभी भी बेताबी मत दिखाओ, क्योंकि बेपरवाह और दिल से शांत रहने में बहुत फर्क है। बेपरवाही ठंडी और सोची समझी होती है, जबकि शांति असली होती है। ये उस आदमी की शांति होती है जो अपनी कीमत जानता है और उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। औरतें तुरंत ही बेताबी सूंघ लेती हैं, लेकिन वो उस आदमी की सच्चाई भी महसूस कर सकती हैं जो बस खुद से खुश है। और वो दूसरा ऑप्शन, वो बड़ा ही आकर्षक होता है। कोई तुम्हें ये नहीं बताता, लेकिन महिलाएं सिर्फ प्यार की तलाश में नहीं होती। वे कहानी में टेंशन चाहती हैं। वे ये महसूस करना चाहती हैं कि वे किसी कहानी का हिस्सा हैं, कोई रोजमर्रा की रूटीन नहीं। इसीलिए जब उन्हें यकीन नहीं होता कि तुम रहोगे या चले जाओगे, तब उनकी अनिश्चितता की छाया सक्रिय हो जाती है। जब तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा हो, गारंटी नहीं। और इससे अनजाने में ही वो टेस्टिंग मैकेनिज्म चालू हो जाता है। जैसा मैकियावेली ने कहा था, महिलाएं बिना खुद जाने भावनात्मक तौर पर टेस्ट करती हैं।
धैर्य। वे बस ये देखने के लिए झगड़ा करती हैं कि क्या तुम टूट जाओगे। वे उकसाते हैं ताकि तुम्हारे रिएक्शन को माप सकें। ये कोई बुराई नहीं है, ये बचने का स्वाभाविक तरीका है। उसे ये पता लगाना होता है कि तुम्हारा भावनात्मक ढांचा उसके मुकाबले मजबूत है या नहीं, क्योंकि अगर तुम एक छोटे से टेस्ट में ही टूट गए तो जब जिंदगी सच में मुश्किल होगी तब तुम उसका कैसे साथ दोगे। जो पुरुष इन परीक्षाओं में गिर जाते हैं उनकी उसकी नज़र में कोई कद्र नहीं रहती, लेकिन जो शांति बनाए रखते हैं, जो निराशा या गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करते, वे उसके अंदर कुछ प्राचीन जागृत कर देते हैं। वो शांति उसे बताती है कि ये आदमी मजबूत है। कंट्रोल, ये आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, उसकी इमोशनल टेस्ट के सामने जो शांति दिखाती है, उसे दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ए, तर्क और समझदारी से जवाब देना, या बी, बस चुप रहना और खुद को सही ठहराए बिना शांत बने रहना? कमेंट में ए या बी लिखो और संक्षेप में बताओ कि तुमने वो ऑप्शन क्यों चुना। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो में कौन सा तरीका ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सच है कि आकर्षण लोकतांत्रिक नहीं होता। ये अच्छाई को इनाम नहीं देता या निष्पक्षता के लिए नहीं, ये ध्रुवीयता को पुरस्कृत करता है, ये तनाव को पुरस्कृत करता है, ये उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो समझते हैं कि चाहत मीठे बोलों से नहीं बनती, ये चुंबकीय मौजूदगी से बनती है। क्लियोपैट्रा ने इसे सदियों पहले ही समझ लिया था। उसने जूलियस सीजर या मार्क एंटनी को झुक कर नहीं, बल्कि चुनौती देकर, मांग करके, गर्मजोशी के पलों के बाद रणनीतिक दूरी बनाकर लुभाया। उसकी खूबसूरती हथियार नहीं थी, उसकी भावनात्मक काबू थी। उसकी हर गैर मौजूदगी ने चाहत को बढ़ाया, हर वापसी एक राहत थी। वो लय, वो उतार चढ़ाव, उसमें उसे पाने और खोने का जादू था। और वो ताकतवर आदमी जो साम्राज्य जीतने का आदी था, एक औरत के चक्र के आगे बंदी बन गया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वो अच्छे इंसान बने रहना चाहते हो जो आखिर में आराम के जोन में फंस जाता है, या वो बनना चाहते हो जो असली खेल के नियम समझता है? क्योंकि एक बार जब तुम पैटर्न देख लेते हो तो अब तुम झूठा बहाना नहीं बना सकते कि वो मौजूद नहीं है। और मुझ पर भरोसा करो, आगे जो आता है वो इससे भी ज्यादा है, गहराई में। क्योंकि कुछ खास तरीके और मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं जिन्हें आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ उसे आकर्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। तो जब आप ये सब एक साथ रखते हैं, जब आप पूरा नक्शा देखते हैं, तो आपको एक ऐसी बात समझ में आती है जो पूरे खेल की दिशा ही बदल देती है। ये सिर्फ तरीकों की बात नहीं है, ये चाहत की असली प्रकृति को समझने की बात है। क्योंकि सुनो, आप 1000 तरकीबें सीख सकते हो, 1000 तरीके मैसेज भेजने के, 1000 बातचीत की स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर आप मूल बात को नहीं समझते, अगर तुम ये सिद्धांत नहीं समझे, तो हमेशा खोए रहोगे। और वो सिद्धांत ये है कि महिला की इच्छा उस चीज से नहीं जागती जो तुम देते हो, बल्कि उससे जागती है जो तुम उनमें उकसाते हो। इसे ध्यान से सोचो, अब तक जो कुछ भी हमने बात की है वो सब एक ही सच की तरफ इशारा करता है। वो काउंटेस जिसने अपने परफेक्ट पति को छोड़ दिया, फ्लोरेंस की वो शी वुल्फ जिसने अपनी गैर मौजूदगी से काबू पाया, और वो छाया चक्र जो चेतना के नीचे चलता है, ये सब एक ही पैटर्न के उदाहरण हैं। भावनात्मक तनाव स्थिरता से कहीं ज्यादा इच्छा पैदा करता है। और यहाँ वो बात है जो कोई साफ साफ तुम्हें समझाता है। जब कोई औरत कहती है कि उसे स्थिरता चाहिए, तो वो दिल से ऐसा चाहती है, लेकिन वो अपनी सोच से बोलती है। उसका दिमाग जानता है कि स्थिरता जिंदगी बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन उसका शरीर, उसका नर्वस सिस्टम, उसका दिमाग की केमिस्ट्री, वो कुछ और ही चीज़ों पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे कॉन्ट्रास्ट, सोची मंजी अनिश्चितता, उस एहसास पर प्रतिक्रिया देते हैं कि उसके साथ वो जिंदा महसूस कर सके, सिर्फ सुरक्षित नहीं। मैकियावेली ने इसे अपने पर्सनल अनुभवों में दर्ज किया था। उसने नोट किया था कि दरबार की महिलाएं कैसे प्रतिक्रिया करती थीं। 2 तरह के लड़कों के लिए बिल्कुल अलग तरीके थे। जो उनके ध्यान पाने के लिए भीख मांगते थे, उन्हें बिना किसी दया के ठुकरा दिया जाता था। जो अपनी भावनात्मक दूरी बनाए रखते थे, जो उन्हें खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते थे, वे उनके दिलचस्पी का केंद्र बन जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो क्रूर लड़के चाहती थी, वो ऐसे लड़के चाहती थी जिनका अपना एक मकसद हो, जिनकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द ना घूमती हो, क्योंकि इससे उसे एक बात समझ आती थी कि इस आदमी के पास मकसद है, इस आदमी के पास विकल्प हैं, इस आदमी को पूरा महसूस करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। और इससे जो आकर्षण पैदा होता है वो सदियों के विकास पर आधारित है। और ज़रूरत ना होने का ये एहसास एक तरह से लोगों को अपनी ओर खींचता है। अब यहाँ एक बात है जिसे कई लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ठंडा या चालाक बनना है, ना ही ये दिमागी खेल खेलना या किसी को बहकाने की बात है। ये बहुत गहरी बात है।
अपनी जिंदगी इतनी मजबूत बनाओ कि तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद कम मिले और इसलिए उसकी कद्र हो। जब तुम्हारे पास ऐसे प्रोजेक्ट हों जो तुम्हें उत्साहित करें, जब तुम्हारे पास हासिल करने वाले लक्ष्य हों, जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हें पूरा करे, तो तुम अपने आप कम उपलब्ध रहोगे। और ये कम उपलब्ध रहना कोई चाल नहीं बल्कि एक नेचुरल चीज़ है। मकसद के साथ जीने का नतीजा होता है ये। औरतें ये महसूस कर लेती हैं। वो जानती हैं कि कौन आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो व्यस्त है और कौन सच में कुछ ज़रूरी काम में लगा है। पहला नकली लगता है, दूसरा बेहद आकर्षक होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, उसे तुम्हारी खुशी का अकेला जरिया बनना नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा दबाव है। जो वो चाहती है वो ये कि वो तुम्हारी खास जिंदगी का हिस्सा बने, तुम्हारी खाली जिंदगी का केंद्र नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब उसके पीछे भागो मत, अब तुम भीख नहीं मांगते। जब वो दूर होती है तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उससे बड़ी कोई चीज़ है। तुम्हारा अपने आप से एक मजबूत रिश्ता है। इतिहास के मास्टर सेड्यूसर ये बात अपने आप समझ गए थे। कासानोवा हफ्तों तक गायब हो जाता था, ये चाल चलने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसके पास अपनी मस्ती, प्रोजेक्ट्स और दूसरी दिलचस्पियां होती थी। जब वो वापस आता तो कहानियां लेकर आता, एक रहस्य लेकर आता, एक ऐसी जिंदगी लेकर आता जो किसी एक औरत से परे होती थी। और महिलाएं उसके लिए दीवानी हो जाती थीं, क्योंकि वो सबसे हैंडसम या सबसे अमीर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी एक खास घटना होती थी, लगातार नहीं। उसके साथ हर मुलाकात यादगार होती थी, क्योंकि वो अनपेक्षित था। कभी पता नहीं चलता था कि उसका कौन सा रूप मिलेगा। नेपोलियन ने जोसेफिन के साथ भी ऐसा ही किया। वो उसे जोश से भरे खत लिखता था, लेकिन साथ ही मांगों, शिकायतों और भावनात्मक दूरी से भरे भी, जब भी उसे लगता था कि जोसेफिन बहुत ज्यादा आराम से हो रही है। और ये भावनात्मक उतार चढ़ाव उसे सालों तक बांधे रखते थे। ये क्रूरता नहीं थी, ये विरोधाभास था। ये था जो चाहत को जिंदा रखती है, वो तनाव बनाए रखना। तो ये कैसे करे बिना जहरीला बने? आसान है। उसे अपना सबसे बड़ा काम मत बनाओ। खुद में निवेश करो। कोई ऐसी चीज बनाओ जो किसी भी औरत की मंजूरी से ज्यादा तुम्हारे लिए मायने रखती हो। और जब वो तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसे उस चीज का हिस्सा बनने दो जो पहले से ही पूरी हो, ना कि वो कमी जो तुम्हें पूरा महसूस कराए। क्योंकि जब तुम उसकी जरूरत छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी जरूरत महसूस करने लगेगी। जब तुम उसका पीछा छोड़ दोगे तो वो सोचने लगेगी कि ऐसा क्यों है। और जब तुम्हारा ध्यान चुनिंदा होकर वो इसे महत्व देना शुरू करती है। और आखिर में, जैसा कि मैकियावेली में कहा था, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो तैयार रहते हैं, उन लोगों का नहीं जो चीजों के अपने आप सुधरने का इंतजार करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हालात बदलें तो सबसे पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें उन नियमों से खेलना बंद करना होगा जो तुम्हें सिखाए गए थे, और उन नियमों को समझना शुरू करना होगा जो असली खेल चलाते हैं। ये बात उसकी पसंदीदा आदमी बनने की नहीं, ये बात ऐसी पूरी इंसान बनने की है कि तुम्हारी मौजूदगी एक सम्मान बने, कोई हक ना हो। ऐसी शख्सियत बनने की है जिसके ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो जो मैंने तुम्हें बताया है सब समझ में आने लगता है। ये छाया चक्र तुम्हारे पक्ष में काम करता है। ध्यान स्वाभाविक रूप से बनता है, और वो सिर्फ तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम्हारा सम्मान भी करती है। और ये कॉम्बिनेशन, चाहत और सम्मान, वही है जो कुछ स्थायी बनाता है। ये वो अंधा जुनून नहीं जो हफ्तों में खत्म हो जाता है। ये गहरी आकर्षण है जो टिकती है, क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से समझने लायक नहीं बनने देते। तुम कभी अपनी पूरी जिंदगी केवल उसी की वजह से नहीं चलाते। तो अब सवाल ये नहीं है कि काम करता है, सवाल ये है कि क्या आप वो अंदरूनी मेहनत करने को तैयार हैं जो इसके लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की तरकीब नहीं, बस एक ही कड़वी सच्चाई है। या तो आप ऐसी जिंदगी बनाओगे जो आपको अपनी असली कद्र दे, वरना आप लगातार ध्यान मांगते रहोगे। सुनो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है वो कोई थ्योरी नहीं है, ये वो नक्शा है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। मैकियावेली ने ये सदियों पहले ही समझ लिया था। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे उन्हें होना चाहिए वैसा नहीं। अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ हिला है, अगर तुम्हें आखिरकार लगे कि कोई तुम्हें बिना किसी छुपावे के सच बोल रहा है, तो अभी मत जाओ। कमेंट्स में दूसरों के लिए एक सलाह छोड़ो जो तुम्हें मुश्किलों से सीखनी पड़ी हो, जो समझने में तुम्हें साल लगे हों, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा बनाते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे कच्चे और बिना छानने वाली कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और उस किसी के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये एक बयान है। धोखे के खिलाफ हड़ताल, क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब आदमी जोर से चिल्लाते हैं, ये तब बदलती है जब वे साफ साफ चीजें देखते हैं। और वही साफ जिद्दी, वही समझदारी तुम्हारी ताकत है।
चुनिंदा होकर वो इसे कद्र करना शुरू करती है। और आखिर में, जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, किस्मत उस पर फेवर करती है जो तैयार रहता है, ना कि उस पर जो खुद ब खुद चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार करता है। अगर तुम चाहते हो कि हालात बदलें, तो पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें उन नियमों के मुताबिक खेलना छोड़ना होगा और उन नियमों को समझना शुरू करना होगा जो असल में खेल को आगे बढ़ाते हैं। बात यह नहीं है कि तुम उसके लिए सबसे अच्छा आदमी बनो, बात यह है कि तुम ऐसा पूरा इंसान बनो कि तुम्हारी मौजूदगी एक खास बात बन जाए। हक नहीं ऐसा इंसान बनने की। ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो मेरी सारी बातें समझ में आने लगती हैं। ये छाया चक्र तुम्हारे फायदे के लिए काम करता है। ध्यान खुद ब खुद बनता है और वो सिर्फ तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम्हारा सम्मान भी करती है। और ये जो संगम है चाहत और सम्मान का, वही कुछ ऐसा बनाता है जो टिकता है। ये वो अंधी दीवानगी नहीं है जो हफ्तों में खत्म हो जाती है। ये गहरी आकर्षण है जो तब तक रहता है जब तक तुम कभी भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं बनते। तुम कभी भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घुमाते। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि काम करता है, सवाल ये है कि क्या आप वो अंदरूनी मेहनत करने को तैयार हैं जो इसके लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की तरकीब नहीं, एक ही कड़वी सच्चाई है। या तो आप ऐसी जिंदगी बनाओ जो आपको अपनी अहमियत दे, वरना आप ध्यान पाने के लिए भीख मांगते रहोगे। सुनो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है वो कोई थ्योरी नहीं है, ये वो नक्शा है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। मैकियावेली ने ये बात सदियों पहले ही समझ ली थी। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे उन्हें होना चाहिए वैसा नहीं। अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ हिला है, अगर तुम्हें आखिरकार लगे कि कोई तुम्हें बिना किसी छुपावे के सच बोल रहा है, तो अभी मत जाओ। कमेंट्स में बाकियों के लिए एक सलाह छोड़ो, कुछ ऐसा जो तुमने मुश्किल रास्ते से सीखा हो, जो समझने में तुम्हें साल लगे हों, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा तैयार करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे कच्चे और बेबाक कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और उस किसी के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये एक बयान है, धोखे के खिलाफ हड़ताल। क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब आदमी जोर से चिल्लाते हैं, ये तब बदलती है जब वे साफ साफ चीजें देखते हैं। और वही साफ जिद्दी, वही समझदारी तुम्हारी ताकत है।